शांति। 9 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में चक्रवर्ती राजा अर्थात विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, कलयुगी संबंधों से मुक्त होकर बाप की याद से पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन रहा हूँ। तो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए संगम युग पर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना होगा। चक्रवर्ती राजा की विशेषता क्या होगी? वो बुद्धिशाली होगा, वो शक्तिशाली होगा, खजानों से संपन्न होगा, रूहानी पालना का संस्कार होगा। तो शक्तिशाली बनने के लिए संगम पर योग बल जमा करना है, बुद्धिशाली बनने के लिए ज्ञान का चिंतन करना है, खजानों से संपन्न बनने के लिए धारणा मूर्त बनना है और रूहानी पालना करने के लिए संगम पर सेवाधारी बनना होगा। तो बुद्धिशाली बनने के लिए आज बाबा ने शक्तिशाली बनने के लिए बोला योग में रहना है, एक बाप की याद में रहकर विश्व की बादशाही लेना, यही लौ है। और याद में रहने के लिए सबसे पहले बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना है, क्योंकि संगम पर बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के संबंध से सुख का वर्षा मिलता है, टीचर के संबंध से वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। और वही टीचर जो किसी से पढ़ा नहीं है, हमें 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ाता है, जो पुनर्जन्म रहित है और वही हमें 84 जन्मों का राज समझाता है। जो चक्कर में नहीं आता है वो हमें सृष्टि चक्र का राज समझाता है। ये भी वंडरफुल हमारा टीचर है। उस टीचर की जो ज्ञान सुनाता है उसे सुन करके हमें उगारना है, विचार सागर मंथन करना है और जीवन में धारण करना है। यही राजयोग है जिस राजयोग से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, अर्थात भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं, हम सबको पावन बना करके साथ ले जाते हैं। और अपने आप को बुद्धिशाली बनाने के लिए ज्ञान का चिंतन करना है। हम सो हमको स्मृति में रखना है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ये सृष्टि का चक्र बुद्धि में रहेगा तो हमारे संस्कार जो है वो पवित्र होंगे, बुद्धि बेहद की होती जाएगी। ये नॉलेज ही हमें चक्रवर्ती राजा बनाएगी। इसी को ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ पर राम राज्य निर्विकारी दुनिया कहा जाता था। वो जमुना का कंठा था और सभी आत्माएं बहुत सुखी व पवित्र थी। और जैसे ही मध्य में आते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, पूजा शुरू हो जाती है, शास्त्र भी पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ते भक्ति करते करते हम कंगाल बन जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पाठ बजाते बजाते जब हम नीचे उतर जाते हैं तब ही संगम पर बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर नर और नारी को उत्तम बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो फिर से हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। इस तरह इस स्व का दर्शन करना है, हम क्या थे और क्या बन गए और फिर से क्या बनना है। तो अपने आप को खजानों से संपन्न बनाने के लिए धारणा मूर्त बनना है। आज की मुरली में जो बाबा ने धारणा बताई है, पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो स्मृति में रखना है कि संगम पर हम ब्रह्मा बाबा की संतान हैं, तो हम भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता कहते हैं, तो हम उस प्रजापिता की प्रजा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। निराकारी शिव बाबा की हम संतान हैं, शिववंशी हैं, तो हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तो क्रिमिनल आई जा नहीं सकती है। तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेने के लिए हमें इस समय बाबा ने कहा कि सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। और अपने बहुत मोहब्बत से सहन करेंगे तो बाबा हमें नंबर 1 देंगे। और सदा ही हमें खुश रहना है। इस संस्कार को संगम पर ही अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि खुशी ही आत्मा की व शरीर की तंदुरुस्ती का आधार है। तो हमें संगम पर बेहद के वैराग्य बन करके नष्टो मोहाबी बनना है, क्योंकि ये दुनिया अभी ख़त्म हो जानी है। इसलिए हमें सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल करना है।
पूरी उंगली बाबा के इस कार्य में देनी है। तो इस तरह आज पवित्रता की धारणा, संस्कारों की धारणा और समर्पणमयता से हम अपने खजानों को सफल करेंगे। फिर है रूहानी पालना, चक्रवर्ती राजा की विशेषता है। इसके लिए अपने को सेवा में बिजी रखना है, बहुतों का कल्याण करने के लिए गीता पाठशाला खोलनी है, म्यूजियम खोलने हैं और इसके लिए इसमें सुनाना है सच्ची गीता। जो हम बाप से सुनते हैं वो ही सबको सुनानी है। हम सो का अर्थ सबको बताना है। ये राज बताना है कि ब्रह्मा ही नारायण बनता है। ये दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। और सरस्वती और लक्ष्मी ये भी एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। 84 का चक्र काटने के बाद उनके ये नाम पड़ते हैं। इस राज को सबको बताना है, आत्मा का परिचय भी देना है और परमात्मा का परिचय भी देना है, चक्र का परिचय भी देना है। इस तरह हम चारों बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।